ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। ओम अंग अंगारकाय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। आज के शो में आपके भविष्य के बारे में बात करेंगे, जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या भाग्योदय, क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। 28 जून 2022 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, मंगलवार का दिन है। मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। नक्षत्र देवता चंद्रमा, नक्षत्र स्वामी मंगल। योग गंड योग। गंड योग की प्रारंभिक 6 घटी निषिद्ध है। हो सके तो गंड योग को टालिए, उसमें कोई आवश्यक कार्य ना करें। मुहूर्त विचार गंड मूल नहीं है, पंचक भी नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:26 पे संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:23 पे संपन्न होगा। राहुकाल दोपहर 3 से 4:30 बजे के मध्य राहुकाल में मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए, फिर भी आवश्यक है। भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए। दिशाशूल उत्तर और उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण की तरफ यात्रा ना करें। दिशाशूल में यात्रा करना अशुभ है, लेकिन फिर भी यात्रा करना है। एक दिन पहले प्रस्थान निकालिए या मांगलिक समाधान के साथ यात्रा कीजिए। शुभ रंग नोट कीजिएगा, केसरिया, लाल, कमल का रंग और रूबी कलर, ये आज के शुभ रंग। मेष राशि, आज परिवार में अपनों से दूरी हो सकती है, इसलिए यदि कोई नाराज है तो आप नाराज मत होइएगा, नहीं बहुत क्षति होगी, नुकसान होगा। वही प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति सामान्य सद्भाव आज रखेंगे। महिलाएं आज अपने कार्यालय में बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास ना करें, धोखा हो सकता है। दफ्तर में आपकी बात सुनी जा सकती है, आपके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है, तो आगे बढ़िए। व्यवसाय में सड़क निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, पेंटिंग प्रोडक्ट, पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, हार्डवेयर इंडस्ट्री, खाद्य पदार्थ, इनसे संबंधित कार्यों में शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला रंग आज का शुभ रंग है, लेकिन हरे और नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें, 63% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले आज परिवार में अनावश्यक बातों को मत बढ़ाइएगा। हो सके तो परिवार के सभी सदस्य बैठ करके विवाद को सेटल कर ले। आज बहुत अच्छा दिन है। महिलाएं आज अपने ऑफिस और कामकाज को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो अचानक कोई परेशानी बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई जांच हो जाए, कोई उस पर इंस्पेक्शन बैठ जाए। नौकरी दफ्तर में अपने कामकाज को वहां भी व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि अचानक से आज इंस्पेक्शन हो सकता है, निरीक्षण हो सकता है। व्यवसाय में मिल्क प्रोडक्ट, खान पान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, अनाज, फल, दैनिक प्रयोग की चीजें, होटल, टूरिज्म इंडस्ट्री। शुभ रंग सफेद, सिल्वर, हरा, नीला, नारंगी और पीले रंग या लाल रंग के प्रयोग से बचिएगा। 67% भाग्य आपको साथ देगा। मिथुन राशि, परिवार में माता पिता संतान को लेकर के आज संतोष प्राप्त होगा। और महिलाएं आज विवाद और क्रोध से दूर रहिएगा। अपने अधिकारी से जो भी कहना है एक मर्यादा में, एक डिसिप्लिन में जाकर के कहिए, आज आपकी शिकायत जरूर सुनी जाएगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य में लाभ का संयोग बन रहा है। वहीं व्यापार में बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, लोनिंग सेक्टर, लोन प्रोवाइड करने वाली एजेंसियों से संबंधित कोई कार्य करना हो, फूड बागवानी कीजिए, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। शुभ रंग हरा, सफेद आज का शुभ रंग है। लाल, नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। देखा जाए तो 66% भाग्य आज आपका साथ देगा। कर्क राशि, आज घर के मंदिर में थोड़ा बदलाव लाइए, कुछ योग दशाओं के हिसाब से। घर में सजाइए, सजावट कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए, चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए। महिलाएं आज कार्यालय में अपने अधिकारी से मिल करके अपने लाभ की बात सुनिश्चित कर लीजिए। कोई बात फायदा उठाना हो तो बातचीत करके आप इसका प्रयोग देखिए, लाभ जरूर होगा। दफ्तर में किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा या विश्वास मत कीजिएगा। अपने हुनर, अपने स्किल, अपने अनुभव के हिसाब से चलिए। कोर्ट कचहरी के लिए अच्छा समय है, प्रयास कर सकते हैं।
मकान की रजिस्ट्री करवाना हो, उस कार्य को भी आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय में आज कोई बड़ा निवेश या इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। विदेश से संबंधित यदि किसी प्रकार का व्यापार है तो लाभ का संयोग बन रहा है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:15 से शाम के 6:30 बजे के मध्य। सर्दी, जुकाम और संक्रमण की संभावना, खासकर जो अस्थमा के रोगी हैं वो आज विश्राम करें, धुएं से दूर रहें, भगवान शिव की आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय, और चींटियों को आटा चीनी खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो सफेद, क्रीम, पीला आज का शुभ रंग है, लेकिन काले और नीले रंग का प्रयोग आज मत कीजिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें 68% भाग्य आज आपका साथ देगा। आज के बदलते समय भाग दौड़ भरी जिंदगी और जिम्मेदारियों का बोझ, इंसान का चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, शॉर्ट टेम्पर होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा क्रोध आता है। ऐसे लोग बात बात पर, जिन्हें शॉर्ट टेम्पर कहते हैं, बेवजह नाराज हो जाना, चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। ज्योतिष विज्ञान में ज्यादा गुस्से का संबंध ग्रहों से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा, जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है तो चंदन का प्रयोग कीजिए। चंदन न सिर्फ आपके मन को शांत रखेगा, साथ ही साथ इसके प्रयोग से राहु से प्रभावित लोगों को शांति मिलती है। राहु नेगेटिविटी देता है, डिप्रेशन देता है, तो इन सब से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको बात बात पर गुस्सा आता है, कोई बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, नियंत्रण रखने की क्षमता खत्म हो गई है, तो चांदी की अंगूठी या पेंडेंट बड़े साइज का असली मोती पहने, और चांदी मन को शांत करने के लिए है। साथ ही साथ यदि जातक चंद्र दोष, राहु दोष से पीड़ित है तो शांति के लिए चांदी का प्रयोग या मोती का प्रयोग आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान सूर्य देव को बड़े विनम्र पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जल तर्पण कीजिए। देखिए, क्रोध 10-15 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, भाग्य का मार्ग खुल जाएगा। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। सिंह राशि, परिवार में बच्चों की शिक्षा, कैरियर और नौकरी को लेकर के आज आपको संतोष प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्नता मिलेगी, खुशी भरा समाचार भी मिल सकता है, चाहे संतानों से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे पत्नी पक्ष से। वही महिलाएं यदि किसी प्रोफेशन में हैं या कोई जॉब में हैं तो आज आपके मन के अनुरूप कार्य होगा। नौकरी दफ्तर में लाभ का संयोग बन रहा है, लेकिन किसी भी लालच या प्रलोभन से बचिएगा। मकान लेने का प्रयास कर रहे हैं या कोई कागजात है तो सारे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा धोखे का योग है। व्यवसाय में FMCG का मार्केट, सोने का मार्केट, पीतल, तांबे, जस्ते से संबंधित व्यापार, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में लाभ का संयोग बन रहा है, तो इन सब व्यापारों में आप कोई भी कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:40 से शाम के 6:30 बजे। इसमें कोई भी व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं। जो लोग रक्तचाप, डायबिटीज, थायराइड के पेशेंट है, लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित है, अस्थायी रूप से उन्हें किसी प्रकार की बीमारी है, आज विश्राम कीजिए, ज़्यादा तनाव मत लीजिए और स्वस्थ भोजन लीजिए। भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, उनको अर्घ्य जरूर दीजिए। और किसी गाय को आप रोटी के साथ गुड़ खिलाइए, निश्चय ही आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी। बात करें शुभ रंग की, लाल, नारंगी, पीला आज का शुभ रंग है, लेकिन हरे, नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा, निषिद्ध है। 64% भाग्य आज आपका साथ देगा। कन्या राशि, आज परिवार में निराशा और दुख का वातावरण रहेगा। लोगों में विवाद उत्पन्न हो सकता है, अनावश्यक झगड़े हो सकते हैं। भगवान शिव की उपासना कीजिए। महिलाएं आज अपने घर में चेंजेस लाएं। चेंजेस का मतलब क्या होता है? कोई खाना बनाना, पर्दे चेंज कर देना, बेडशीट चेंज कर देना, आकर्षण बढ़ाना घर का, ये चेंजेस है, ये परिवर्तन है। परिवर्तन लाइए, भाग्योदय होगा। नौकरी दफ्तर में कोई नया प्रस्ताव दे सकते हैं और स्थानांतरण के लिए
आज से आप प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। अगर कोई ट्रांसफर चाहते हैं, मकान ले सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं, कोई वाहन लेना है वो भी ले सकते हैं। शुभ संयोग है। व्यापार में शिपिंग कंपनी, सी फूड से संबंधित, अल्कोहल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, फाइनेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में लाभ का संयोग बन रहा है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:40 से शाम के 7:30 बजे। आज पेट दर्द या सिर दर्द से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्या करें? भगवान शिव की आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय, या बेलपत्र को जल में मिश्रित कर लीजिए और वो जल पीजिए आप। शुभ रंग हरा, सफेद आज का शुभ रंग है, लेकिन लाल नारंगी रंग का प्रयोग मत कीजिएगा। 65% भाग्य आज आपका साथ देगा। तुला राशि वाले घर में दादा दादी, माता पिता स्वस्थ, उनके स्वास्थ्य, उनके विषय, उनकी आवश्यकताओं, उनकी दैनिक आवश्यकताओं के बारे में जान करके उसे पूरा कीजिए। आज आपका भाग्य का द्वार वहीं से खुलने वाला है। महिलाएं आज अपने कार्य क्षेत्र में तनाव से दूर रहिएगा, ज़रा टेंशन मत लीजिएगा और दूसरों की बात में आकर के अपना नुकसान मत कीजिएगा। नौकरी दफ्तर में किसी के बहकावे में आकर के आप भी अपना नुकसान ना करें। व्यवसाय में सोने चांदी से संबंधित व्यापार, पानी, जल से संबंधित, दूध से संबंधित, दूध के जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, खान पान की चीजें, प्लास्टिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इन सब में लाभ का संयोग बन रहा है। शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:15 से शाम के 6:30 बजे। खान पान में विशेष ध्यान रखिएगा। आज इन्फेक्शन, संक्रमण का योग बन रहा है, लापरवाही कष्ट देगा। हो सके माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, ओम ह्रीम दोम दुर्गाए नमः। सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्र भी आज धारण कर सकते हैं। शुभ रंग सफेद, सिल्वर, नीला, हरा, लेकिन लाल, पीले और नारंगी रंग का प्रयोग निषिद्ध है, वर्जित है। 66% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, छोटी छोटी बातों के लेकर के परिवार में रक्त संबंधों को खराब मत कीजिए। महिलाएं आज अपने महिला मित्रों के साथ सुख और आनंद के पल बिताएं, मानसिक तनाव दूर होता है। नौकरी दफ्तर में आपका समय आज अच्छा नहीं है, इसलिए धैर्य और संयम से कार्य लीजिएगा। वहीं कोर्ट कचहरी के लिए आज दिन अच्छा नहीं है, हो सके तो कार्य को टाल दीजिए। व्यापार में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रियां, माइनिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, इसमें लाभ का संयोग बन रहा है। व्यापार का शुभ समय नोट कर लीजिए, दोपहर 2:15 से शाम के 6:30 बजे। आज मानसिक तनाव बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक भाव, ये सब संभव है। क्या करें? मेडिटेशन कीजिए, ओम का ध्यान कीजिए, ओम ऐसा उच्चारण कीजिए। शुभ रंग लाल, नारंगी, सफेद, पीला, लेकिन नीले रंग के प्रयोग आज निषिद्ध है, नीले रंग का प्रयोग मत कीजिएगा। 68% भाग्य आज आपका साथ देगा। नमक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में तो स्वाभाविक रूप से होता है, मगर यह सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आता है। इसके बहुत से लाभ हैं जो हमारे पूरे घर की सुख समृद्धि का संबंध है। हाँ, इसके लिए आपको नमक खाने के नहीं बल्कि उसका दूसरी तरह से प्रयोग करना है। विभिन्न प्रकार की जरूरत है, जैसे सप्ताह में एक बार गुरुवार का दिन छोड़कर पोछा लगाते हैं ना, उस समय पानी में थोड़ा साबुत या खड़ा नमक जरूर मिला दीजिए। यदि ऐसा उपाय आप करेंगे तो घर में किसी प्रकार की कुदृष्टि नहीं होगी, नजर नहीं लगेगी और घर में धन धान्य का प्रवाह तेज रहेगा। और कांच का एक गिलास लेकर के उसमें पानी और नमक मिला करके घर के साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में रख दीजिए और उसके जल से लाल रंग का एक बल्ब, उसके ऊपर जल के ऊपर एक लाल रंग का बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिला करके वहां पर पानी भर दीजिए। नमक को कांच के बर्तन में रख करके उसमें 4-5 लौंग भी डाल दीजिए। इससे धन की अचानक वृद्धि होगी और
प्रोग्रेस लेवल देखेंगे बढ़ता चला जा रहा है। एक और, जहां नमक में सुगंध बनी रहती है ना, उसमें स्मेल आती है। इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होती है। अब वहीं यदि आपके बच्चे को कोई बुरी नजर लग गई है, 7 बार एक चुटकी नमक उस पर उतार दीजिए। अब बहते जल में उसे प्रवाहित कर दीजिए। देखिएगा नजर दूर हो गई, नजर टल गई। अब बात करेंगे आखिरी 4 राशियों के भविष्यफल की। धनु राशि, परिवार में बहुत दिनों से चला आ रहा विवाद, झगड़ा आज ठीक हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वहीं माता पिता और संतान में जो वैचारिक मतभेद चल रहा है या पति पत्नी में जो वैचारिक मतभेद चल रहा है, उसे भी आज निपटा लीजिए, दूर कर लीजिए। वहीं प्रेमी प्रेमिका भी आज आपस में सामंजस्य स्थापित कीजिए, फोन कीजिए एक दूसरे को, सब ठीक हो जाएगा। महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र और कार्यालय के कामकाज पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि लापरवाही अगर कीजिएगा तो नौकरी के लिए भी खतरा हो सकता है। और नौकरी दफ्तर में आज क्या करना, आज किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। कोई भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट हो उसे तैयार कर लीजिए, अच्छी तरीके से उसके ऊपर प्रिपरेशन कर लीजिए। अब पढ़ करके उसको आगे बढ़ाइए, काम बनेगा। व्यापार में यदि कोई एग्रीमेंट है तो आज साइन कर लीजिए। वहीं कोई बिजनेस मेमोरेंडम है, कोई डील है, कोई धन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसे अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा, धोखा ना हो। व्यापार में निर्णय का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2:15 से शाम के 6:30 बजे। आज खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि भोजन के दुष्प्रभाव से शरीर का कष्ट बढ़ सकता है। अब बहुत अच्छा हो तुलसी का पत्ता और जल मिला करके उसको पीजिए, या बेल का शरबत पीजिए, निश्चय ही आपका लाभ होगा। शुभ रंग पीला, नारंगी और लाल आज का शुभ रंग है, लेकिन नीले रंग का प्रयोग आपको नहीं करना है। 63% भाग्य आज आपका साथ देगा। मकर राशि, परिवार के सभी सदस्य अपने माता पिता, दादा दादी और वरिष्ठ लोगों का आज आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि उनसे आपका भाग्योदय का रास्ता खुलने जा रहा है। महिलाएं अपने सास ससुर और माता पिता से आज बात जरूर कीजिए, आज आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा, उपहार मिल सकता है। नौकरी दफ्तर में समस्याएं आएंगी, परेशानी बढ़ेगी, लापरवाही से आपकी छवि खराब हो सकती है। अब भविष्य भी, करियर भी खराब हो सकता है। व्यवसाय में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क, आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में और टेलीकम्युनिकेशन में लाभ का संयोग बन रहा है। व्यापार का शुभ समय दोपहर 2:40 से शाम के 7:30 बजे। आज पैर में, कमर में, शरीर के पृष्ठभाग में कष्ट हो सकता है, इसलिए कोई ऐसा कार्य मत कीजिए, अचानक मुड़ना, मूवमेंट चेंज करना, ध्यान दीजिएगा। भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए, ओम हन हनुमते नमः। किसी गरीब व्यक्ति को रोटी सब्जी अचार जरूर दीजिएगा, उसे खिलाइए, लाभ होगा। शुभ रंग नीला, लेकिन लाल, पीले और नारंगी रंग का प्रयोग निषिद्ध है। आज 61% भाग्य आज आपका साथ देगा। कुंभ राशि, परिवार में शुभ समाचार मिलने जा रहा है। विवाह का अगर बहुत दिनों से बातचीत चल रहा है, उसका रास्ता खुलेगा। वहीं प्रेमी प्रेमिका भी विवाह की बात को आज फाइनल कर सकते हैं। महिलाएं आज घर में नया परिवर्तन लाएं, जैसे मैं बार बार बताता हूँ ना, अपना ड्राइंग रूम चेंज कीजिए, बेडरूम चेंज कीजिए, चीज़ों का सौंदर्य आकर्षण बढ़ाइए। नौकरी दफ्तर में व्यक्तिगत संबंध आज अपने अधिकारियों से स्थापित कीजिए, भविष्य में इसका बड़ा लाभ होगा, आप देखिएगा। व्यापार में सोच समझ करके फैसले आज आपको लेने हैं, और बहुत अच्छा है कि आप ना ही कोई बड़ा निर्णय लीजिए। घरहानि का योग है, कोई भी एग्रीमेंट करने के पहले जरूर विचार कर लीजिएगा। और फिर भी अगर व्यापार करना है तो शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2:15 से शाम 6:30 बजे के मध्य। आज मांसपेशियों में, हड्डियों में, नसों में कष्ट का योग बन रहा है। बहुत थकान देने वाला कार्य मत कीजिएगा, और हो सके तो किसी दिव्यांग को दान दीजिए, या जो कमजोर वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनमें जल दीजिए, उनको खाद ओद दीजिए, उनको सहारा दीजिए। शुभ रंग नीला, आज का शुभ रंग लाल, पीले और नारंगी रंग के प्रयोग से जरूर बचिएगा। जो है 63% भाग्य आज आपका साथ देगा। मीन राशि, परिवार में आपको बच्चों से खुशी मिलने जा रही है। वहीं किसी रिश्तेदार से भी लाभ का योग बन रहा है। महिलाएं
आज सुख आनंद और संगीत भजन में अपना ध्यान करें, आनंद के साथ दिन व्यतीत करें। नौकरी दफ्तर में आज लाभ का दिन है, नई नौकरी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं अगर करें। वहीं सैलरी या इंक्रीमेंट में वृद्धि का योग है, उसके लिए आप बातचीत कीजिए। कुछ प्रोसेस में तो चीज़ें आ ही जाएगी, अधिकारी से मिल सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। व्यापार में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन और राजनीति से जुड़े हुए लोगों का एजुकेशन, जो एजुकेशनल सेक्टर है, सोने, पीतल, तांबे से संबंधित जो व्यापार है, लाभ का संयोग है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 3:15 से 7:30 बजे शाम के। आज जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, लीवर से संबंधित बीमारी है, वो लोग ऐसा कोई खान पान में गलती ना करें कि कष्ट बढ़े। आज भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, ओम नारायणाय नमः, या केले के वृक्ष में जल दीजिए, निश्चय ही कष्ट कटेगा। शुभ रंग पीला नारंगी, लेकिन काले नीले हरे रंग के प्रयोग से आपको बचना होगा। 67% भाग्य आज आपका साथ देगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भाग्यफल जाने, लेकिन उसके पहले देखिए आज के जन्मे हुए बच्चों का भविष्यफल। मंगलवार का दिन, मृगशिरा नक्षत्र, गंड योग, चंद्रमा मिथुन राशि पर स्थित है। आज जिन बच्चों का जन्म हुआ है, इन बच्चों के तीसरे दशक में भाग्य जागृत हुआ। ये बच्चे जीवन में हायर एजुकेशन को प्राप्त करने में सफल होंगे। माता पिता के लिए बहुत आज्ञाकारी होंगे, लेकिन इनकी ग्रह शांति आप जरूर कराइएगा, जिससे उनके स्वास्थ्य का संकट ना आए। वहीं आज जिनका जन्मदिन है, उनके ये साल मिला जुला फल देने वाला होगा। आप जान लीजिए, प्रारंभिक जो 7 महीने हैं भाग्य सूचक है। नौकरी, व्यवसाय, नए भवन की प्राप्ति का योग बन रहा है। वाहन भी खरीद सकते हैं, बहुत बढ़िया। 8वें से 12वां महीना संघर्ष और परेशानी वाला रहेगा। धन, नौकरी, व्यवसाय, सब चीज़ों को लेकर के कुछ ना कुछ कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सुंदर कांड का पाठ कीजिए, ग्रह शांति आप जरूर करवाइए, आपके लिए बहुत आवश्यक है। मूलांक की बात करें तो मूलांक 1 है। शुभ रंग की बात करें तो लाल, केसरिया, लोटस कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन बुधवार को हरे रंग का प्रयोग जरूर कीजिएगा। भाग्य प्रतिशत की बात करें, 72% भाग्य आपका वर्ष पर्यंत साथ देगा। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से आपका क्या भाग्योदय होने जा रहा है। 1, आज के दिन मिला जुला असर रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। मानसिक परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। 2, संतान की ओर से आज आपको परेशानी और तनाव मिलेगा। मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं परिवार के सदस्यों से सामंजस्य बना करके चलें। 3, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 4, आज आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 5, आज परिवार के सदस्यों के साथ आपका समय बिताना अच्छा रहेगा। 6, भौतिक वस्तुओं, भौतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। 7, आज अच्छी दिनचर्या अपनाने पर पूरे दिन का लाभ उठाया जा सकता है। 8, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिल सकता है। आलस्य के कारण किसी भी कार्य को अधूरा मत छोड़िए। 9, दिन की शुरुआत में काम में अड़चन आ सकती है। शारीरिक सुंदरता में अच्छे नेत्र, नक्श और हेल्थ के बारे में तो आपने बहुत कुछ, और हाइट के बारे में भी आपने जाना है। जरूरत से कम और जरूरत से ज़्यादा हाइट होना ये भी खराब माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान में जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना है, वो ग्रहों पर है। उन्हीं ग्रहों को मजबूत करके अच्छी लंबाई पा सकते हैं। लेंथ, लंबाई, अच्छी लंबाई चाहते हैं तो लग्नेश यानी लग्न के स्वामी को मजबूत करना पड़ेगा। नवग्रह में सूर्य को शारीरिक संरचना का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है, और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। मंगल से संबंधित उपाय करके अच्छा कद, अच्छी हाइट पा सकते हैं। मंगल खेल कूद, शारीरिक बल के प्रतिनिधि ग्रह हैं। रक्त, मज्जा, मांसपेशियों पर भी मंगल का ही अधिकार है। प्रतिदिन
मंगल स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या ओम अंग अंगारकाय नमः, या शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। गुड़ का सेवन करें। गुड़ में कई स्वास्थ्यवर्धक तत्व भी हैं, शारीरिक विकार के लिए जरूरी होता है। रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच गुड़ या शक्कर मिलाकर के पिएं, इससे आपकी लंबाई बढ़ेगी। एक महत्वपूर्ण बात, इन उपायों पर अमल करने से पहले यदि आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिए। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं, वो नामाक्षर से जाने कहाँ क्या उनके जीवन में घटित होने जा रहा है। ए, धन खर्च करने में सावधानी बरते, रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ेगा। बी, जरूरत पड़ने पर मदद मांगे, अहंकार ना दिखाएं। सी, किसी भी काम की सफलता के लिए अनुशासन और समर्पण आपके लिए आवश्यक। डी, बिजनेस के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ये सप्ताह बहुत बढ़िया है। ई, मन में प्रसन्नता का अनुभव होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। एफ, नई शुरुआत के साथ तालमेल बैठाने से संतोष और आनंद मिलता है। जी, परिवार के साथ बाहर घूमने फिरने की प्लानिंग बनाइए। एच, बिना उद्देश्य यात्रा करने से बचिए। आई, दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी आप टाइम बिताइए। जे, पारिवारिक जीवन स्थिर रहेगा, संतुलित रहेगा, किसी भी काम में आपका मन लगेगा, लेकिन क्रोध नहीं, जल्दबाजी नहीं। ये, नई योजनाओं को आरंभ ना करें। एल, परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। एम, बनते हुए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। एन, परिवार का सहयोग मिलेगा, छात्रों को सफलता मिल सकती है। ओ, अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा, धन प्राप्ति के मार्ग बनेंगे। टी, मौसम के बदलाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। क्यों, प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहें। आर, परिवार में किसी बात पर अनबन हो सकती है। एस, कार्य क्षेत्र में नई परेशानियों को फेस करना पड़ेगा, किसी को भी आज उधार देने से बचिएगा। टी, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यू, महत्वपूर्ण मामलों में शांति से निर्णय लीजिए। वी, विवाद की स्थिति से दूर रहिए। डब्ल्यू, जॉब में अधिकारियों से परेशानी बढ़ सकती है। एक्स, व्यवसाय में अपने काम से आप खुश रहेंगे। वाई, नई योजनाओं के साथ कार्य प्रारंभ कीजिए। जेड, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। इंसान के शरीर पर कई तरह के निशान और चिन्ह मौजूद होते हैं। कुछ निशान जन्म से होते हैं, तो कुछ निशान बड़े होने के साथ साथ अपने आप बन जाते हैं। जिन लड़कियों के पैरों के तलों पर शंख, कमल या चक्र की आकृति होती है, वो बहुत भाग्यशाली होती है। करियर में ऐसी महिलाएं किसी बड़े पद को भी प्राप्त करती हैं, साथ ही साथ अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार में खुशहाली लाती हैं। वहीं बड़ी आंखों वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं प्यार और खुशियों का सौगात लेकर आती हैं। इसके अलावा यदि आँख के कोने में कोई लाल रंग का हिस्सा है तो महिलाओं के भाग्यवान होने की निशानी है। इनके जीवन में प्रेम और सुख बना रहता है। यदि किसी महिला के नाक के आसपास या नाक पर तिल है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। इनके जीवन में हमेशा सुख और शांति, समृद्धि बढ़ती रहती है। वहीं लंबी उंगलियों वाली लड़कियां या महिलाएं क्रिएटिव होती हैं, साथ ही साथ अपने जीवन साथी के लिए भी भाग्यशाली होती हैं। कहा जाता है कि ऐसी उंगलियों वाली लड़कियों के पति नौकरी और व्यवसाय में बहुत प्रोग्रेस करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। जिन पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा होती है, उन्हें कोई भी सांसारिक कष्ट छू तक नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, उस पर तो सभी की कृपा होना स्वाभाविक है। और जिनके हृदय में कपट, दंभ और माया नहीं है, उन्हीं के हृदय में रघुपति का वास होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वास होता है। उन्हीं पर कृपा बरसती है प्रभु की। यदि आपके जीवन में
कोई इंसान मदद करने वाला नहीं है, धन भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, व्यापार भी नहीं है, कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी नौकरी, व्यवसाय और घर में सुख शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो सब आपको मिल सकता है। बढ़िया दाम्पत्य जीवन, आज्ञाकारी संतानें। बस इस चौपाई रूपी महामंत्र को 108 बार प्रतिदिन 108 दिन या 1008 दिन तक आपको ये पाठ करना है। ध्यान रहे, ये पाठ भगवान श्री राम के दरबार की फोटो या प्रतिमा कुछ भी ले लीजिए, उनके सामने धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए, गंगा जल छिड़किए और फिर मैं इस मंत्र का, महामंत्र, चौपाई रूपी महामंत्र का दोबारा उच्चारण कराओ। ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस मंत्र का उच्चारण करना है, श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, चौपाई रूपी महामंत्र का, तो आपको ये दिव्यता जरूर प्राप्त होगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसव रघुराया। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। ओम शांति शांति शांति।